Amen. तो Satan, शैतान जो है वो एक सिंह की तरह आप पर झपटने के लिए तैयार है। तो बी केयरफुल। एक साधारण सा वचन लगता है पढ़ने में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली उसका जो रेफरेंस है वो जो पुराने दिनों में ये जो विश्वासी थे या अन्य लोग थे जिनको मौत की सजा सुनाई देते थे, तो उन लोगों को एक बड़े मैदान में छोड़ देते थे और उस मैदान में गेट हुआ करते थे जिसमें इन सिंहों को, जो बहुत भूखा उनको रखा जाता था, वो इन पर झपट पड़ते थे, उनको खा लेते थे। तो पुराने जमाने की एक क्या कहते हैं, एक कानूनन सजा दी जाती थी। उस कानूनन सजा के अनुसार ये जो शैतान है उसको पतरस जो है वो उस सिंह के साथ जोड़कर विश्वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि शैतान जो है इसी तरह से भूखा है और वो तुम पर कभी भी झपट पड़ सकता है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रार्थना के माध्यम से हो, पवित्रता के माध्यम से हो, परमेश्वर के साथ चलने के माध्यम से हो, सुरक्षितता का जो कवच है वो हमेशा पहनकर रखना है। तो हम लोग तो उसको उस आशय में देखते हैं कि बस ऐसा लिखा है, शैतान जो है वो एक सिंह के नाई विश्वासियों के ऊपर झपटने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है, जो बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है। तो उसको भी थोड़ा समझना हम लोगों को जरूरी है। तो ये इस शब्द प्रयोग का प्रयोग ऐसे इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया है? आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के इस विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कल कहाँ आकर रुके थे हम लोग, किसी को याद है? तो सारे वचन बताए थे सर, 2:19 जी और 21, 12-15, 21-12-15 ऐसा कुछ भी वचन बताए थे। तो पतरस का दूसरा जी ठीक है। और वहाँ पे अज्ञानता के बारे में कुछ बातें बोली थी, अज्ञानता की भाषा की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो देखा था वो पतरस के बारे में कि पतरस जो है किस किस किरदारों में पाया गया है। यीशु मसीह के वापिस लौटने के बाद जब पवित्र आत्मा का आना हुआ, तो उसके बाद में जो बदलाव हुआ पतरस में, उन दोनों चीजों की तुलना हम लोगों ने कल की थी कि कैसे उसने प्रभु को भी नकारा था। तो पतरस जो है प्रेरितों के काम की अपनी ये जो पहली पत्री है उसमें, और प्रारंभिक कलीसिया जो है उसका नेतृत्व का करने की भूमिका में हम लोग इसे देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है पतरस खड़ा हुआ प्रेरितों के काम की किताब में, जब हम लोग देखते हैं तो वो सबसे पहले खड़ा होकर प्रभु के इस राज्य के बारे में और जो यीशु मसीह ने सीख दी थी उसके बारे में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश उसने की। और आखिर में बड़े ही हियाव के साथ, बड़ी निडरता के साथ उसने लोगों को टोका और उनसे कहा कि इसी यीशु मसीह को आपने उस सलीब पर टांग कर मरवा दिया। तो
बड़ी निडरता के साथ इन सारी चीजों को वो लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, और लोग जो है अचंभित हो जाते हैं, सोचते हैं, कहते हैं कि ये तो अनपढ़ गंवार था, लेकिन इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं। पहले कुछ अध्यायों में जब कलीसिया की शुरुआत होती है पवित्र आत्मा के आने के बाद में, तो प्रारंभिक कलीसिया में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पतरस है वो एक नेतृत्व करना शुरू कर देता है, एक अच्छा अगुवा बनता है कलीसिया के लिए। और प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में उसका चित्रण जो है जो किया गया है वो हमारे शेष जो हम लोग पठन करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 15वां जो है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पतरस गैर यहूदी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने लगा और उसके साथ उन्नति को उसके साथ में जोड़ा गया है। सुसमाचार की उन्नति को जोड़ा गया है, जो केवल यहूदी नहीं लेकिन गैर यहूदी दुनिया में भी उसने काम करना शुरू किया। तो प्रेरितों के काम का पतरस जो है वो शिष्यों के बीच में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करता है। जो बाकी के लोग थे 120 के आसपास लोग वहां पर जो है अपर रूम में इकट्ठा हुए थे, तो उन सारे लोगों का नेतृत्व करने की काबिलियत पतरस में अचानक से आ जाती है और वो उनका नेतृत्व भी करता है। सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन की मांग करते हैं, और पतरस जो है लगभग 120 लोगों का, जैसे मैंने कहा, इसका नेतृत्व करना शुरू कर देता है। अपने बीच में यहूदा की जगह लेने के लिए एक प्रेरित का चयन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग वाकिफ है, परिचित है। पतरस से सहमत होकर ये जो 120 लोगों का जो समूह है वो उस खाली जगह को भरने के लिए कदम उठाते हैं बड़ी प्रार्थना के साथ, और 11 शिष्यों के साथ जाने के लिए मत्थायस को एक नया प्रेरित के रूप में चुना जाता है। तो प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं पतरस यीशु के अन्य अनुयायियों के साथ, ये जो पेंटिकोस्ट का दिन था जब पवित्र आत्मा आई, तो सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। अन्य 11 प्रेरित जो उनके साथ खड़े होकर पतरस उनको भी सिखाते हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब जो है देते हुए उपदेश करते हैं। तो ये है पहला पतरस जिसके बारे में हम लोग देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आज से दूसरे पहले पतरस को ही आगे बढ़ाते हैं, वैसे दूसरे पतरस की भी आज शुरुआत करेंगे हम लोग। तो प्रेरित पतरस जो है उसकी पृष्ठभूमि को हम लोगों ने देखा, उसके जो कार्य थे उसको भी देखा, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ता गया इसको भी हम लोगों ने देखने की कोशिश की। तो पहली पतरस का जो परिचय है उसके बारे में थोड़ा सा, पत्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पतरस के पत्र के जो पाठक है, जैसे मैंने कहा कि विश्वास के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, थोड़ा सा भ्रमित हुए थे क्योंकि भ्रमित करने वाले लोग जो है वो आसपास थे। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम पतरस ने किया है। वो कहता है कि अपने विश्वास में दृढ़ रहो, मसीह का उदाहरण जो है उसे तुम अपनाओ,
और उस उदाहरण के अनुसार चलने की कोशिश जारी रखो। आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। हर रोज उसके नक्शे कदम पर चलने की आदत जो है वो अपने आप को डलवानी है और फिर उस नक्शे कदम पर चलते रहना है। तो हम लोगों ने देखा कि पतरस जो है पहला, वो दुख के बीच में आशाएं बना रखने के लिए लिखी हुई पत्री है। उसकी रचना जो है उसे भी हम लोगों ने देखा था कि अन्य प्राचीन पत्रों की तरह, जो पुरानी पत्र है उनकी तरह एक औपचारिक अभिवादन था, और फिर वो सब करने के बाद में अंत भी जो है एंड, उसके बीच में इस पूरे संदेश को बताने की कोशिश की गई है कि कैसे हम लोगों का आचरण होना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को विश्वास में बने रहना चाहिए, और कैसे हम लोगों को सारी यातनाओं का, पीड़ाओं का, उत्पीड़न का, सताव का सामना करना चाहिए, और कैसे इस सताव के बीच में, कैसे इन यातनाओं के बीच में भी यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, गौरव हो, इस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो ये संदेश जो है वो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि चाहे पौलुस हो चाहे पतरस हो, उस वक्त की कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो ऐसे होने वाला है, ये लाजमी है, होगा, लेकिन अपने विश्वास से किनारा मत कर लेना, अपने विश्वास को मत छोड़ना, उसमें बने रहना। तो पतरस जो है इसी रास्ते पे चलता है, लोगों को और थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, विश्वास में बने रहने की अपील करता है। तो दूसरा पतरस, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि ये मसीह लोग जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, या एक आंदोलन के रूप में ये उभरने लगा, जो मसीही समाज है एक आंदोलन के रूप में बढ़ने, लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ना शुरू हो गए और बहुत जोर पकड़ लिया। और बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती थी, और इसी के बीच में हम लोग देखते हैं जैसे पौलुस बार बार याद दिलाता है लोगों को कि झूठे प्रचारकों का एक जमावड़ा भी जमा हो रहा है, तो उनका भी सामना करना है। केवल सताव नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में जो झूठे शिक्षकों का एक जमावड़ा बन रहा था उसका भी सामना करना है। दूसरा पत्र जो है इस समूह में से एक के बारे में चेतावनी देने के लिए लिखा गया। तो दूसरा पत्रस के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इस बात को याद रखना है कि इसका जो मूल उद्देश्य है, जो मूल सब्जेक्ट है वो ये है, लोग अनिवार्य रूप से कह सकते थे कि यीशु वापस नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि जिस विश्वास के बलबूते पर मसीही जीवन तैयार हो रहा है या बना है, उसी नींव को हिलाने की कोशिश झूठे शिक्षक कर रहे थे। तो झूठे जो शिक्षक है उनका सबसे बड़ा विषय ये था कि यीशु कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए वे अपने मर्जी से जी सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो बात है वो समझने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब है कि यीशु आया, एक बार आया, अब वो लौटकर वापस नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि तुम्हारा न्याय नहीं होने वाला है, किसी का न्याय नहीं होगा। तो तुम्हें जैसे मन चाहे, जैसे मन करे वैसे तुम जी सकते हैं।
तो इस दृष्टिकोण के विरुद्ध में हम लोग देखते हैं दूसरे पत्रस जो है वो अपना तर्क देता है। तो जितने लोगों ने भरमाने का काम किया, भटकाने का काम किया, उन लोगों को एक चेतावनी के रूप में भी है, और जो विश्वासी है उनको सही रास्ते पे लाने के लिए एक कोशिश पतरस कर रहे हैं। उन्हें याद दिला रहे कि किस यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो। तो कहता है कि प्रभु का दिन निश्चित रूप से आ रहा है और विश्वासियों को इस सत्य के प्रकाश में जीना चाहिए, ना कि इस दुनिया की चाल चलन पर या चाल चलन जैसा, या खाओ पियो ऐश करो। तो ये विषय हम लोग देख सकते हैं, ये परिचय देख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो सेकंड पीटर का, वो इसलिए है क्योंकि झूठे शिक्षक जो है वो विश्वासियों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यीशु मसीह लौटकर वापस नहीं आएगा तो तुम्हारा न्याय नहीं होगा और तुम जैसा जीना चाहते हो जी सकते हो। तो दूसरा पत्रस इन सारी चीजों को फिर एक बार जड़ से उखाड़कर फेंकने की कोशिश है। तो दूसरा पतरस का पहला अध्याय पहला वचन पतरस के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम लोग देख सकते हैं। जो पहले पतरस का परिचय मैंने दिया था उसमें भी आप थोड़ा सा झांक कर देख सकते हैं कि ये शिमोन है जो पतरस कहा, जिसको पतरस के नाम से संबोधित किया गया, जो इसका मूल लेखक है। यीशु का जो रूपांतरण हुआ उसके बारे में दूसरे पतरस में फिर एक बार वो याद दिलाने की कोशिश करता है। तो इस वचन के साथ हम लोग आज का अध्ययन शुरू करते हैं। दूसरा पतरस का किताब, उसका पहला अध्याय 16 से लेकर 18 तक, सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 18। पढ़ना है सर? हाँ, 16 से 18। ये क्योंकि दूसरा जब हम पतरस पहला अध्याय 16 से 18। हाँ, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन इसमें हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वरी पिता के आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से वही वाणी आती सुनी। आमीन। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है उस वक्त की घटना वो याद दिलाता है, कहता है कि हम लोगों ने इसे खुद देखा है, हम लोगों ने इसे खुद सुना है, हम लोग इसके गवाह हैं। पौलुस जो है और उसके जो पत्र हैं उससे वो परिचित है। जैसे कि आगे बढ़कर हम लोग अगर पढ़ेंगे तीसरा अध्याय 15-16, जरा पढ़ लीजिएगा दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 15 और 16 वचन। तीसरे का 15-16 जी। और हमारे प्रभु के धीरज की उद्धार
उद्धार समझो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पवित्र पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। इसमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे जो समझाने की बात की जा रही है वो ये है कि कैसे जिन लोगों ने पूरी तरह से पवित्र शास्त्र को या इसके संदेश को समझा नहीं है, वो इसे तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश करने की कोशिश करते हैं अपने लाभ के लिए, जो उनको भला लगता है, जो उनको अच्छा लगता है। उस तरह से इसे अपने लाभ को नजरअंदाज ना करते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो लोग जब इसे सुनते हैं तो कुछ एक क्षणों के लिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब फिर से इस दुनिया में वापस लौट कर आते हैं तो फिर दुनिया में जो भी चैलेंजेस है, क्योंकि दुनिया जो है पूरी चैलेंजेस से भरी हुई है, तो उसमें जब वापस लौट कर आते हैं तो ये जो खुशी के पल होते हैं, कुछ एक पल जो उनको कुछ खुशी महसूस होती है, वो कहीं चली जाती है, क्योंकि ये जो मुख्य आधारशिला है पवित्र शास्त्र की, उस पर बनी हुई नहीं है। तो इसलिए कभी भी एक वचन को लेकर कोई शिक्षा खड़ी करना या एक वचन को लेकर उपदेश करना बिना जाने कि उस वचन के आगे और पीछे क्या लिखा है, तो ये इस तरह से गड़बड़ी पैदा कर देता है और लोग जो है वो भटक जाते हैं, भरमाए जाते हैं, और जिस दिन उनको पता चलता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या गलत हो रहा है, तब वो जब संभलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही विचित्र परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं। कुछ लोगों का विश्वास भी टूट जाता है, कुछ लोग पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही हताश हो जाते हैं। दूसरा पतरस और पहला पतरस के बीच में जो फर्क है वो यही है, ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि पहले पतरस में पतरस जो है, जैसे कि मैंने अभी अभी रिपीट भी किया था, वो कहता है कि अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, चाहे जितना सताओ, चाहे जितना उत्पीड़न आए उसको सह लो। एक अलग सीख है, एक अलग अप्रोच है। लेकिन दूसरा पतरस जो है वो थोड़ा सा अलग लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप दूसरे पतरस के लेखक के बारे में जो शुरुआती चर्चा में कुछ बहस हुई है, जैसे कि पतरस को जिम्मेदार ठहराए जाने का मतलब ये नहीं है कि उनके द्वारा जो कुछ भी संकलित किया गया है, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उसका खुद का एडिटोरियल उन्हीं का है, संकलन जो है। तो शुरुआत की कलीसिया में कुछ बहस हुई थी
और बाद में इसे एक अंतिम रूप दिया गया था। तो ये संकेत है कि इस पत्र को पतरस ने, जो यीशु का प्रत्यक्षदर्शी था और जिसका विवरण उसने दिया था, तो इसका मूल लेखक यही है। संभव लोग देख सकते हैं कि उसके मृत्यु के ठीक पहले ये दूसरे पतरस की किताब को उन्होंने लिखा है। पहले पतरस और दूसरे पतरस के बीच का अंतर जो है, पतरस द्वारा दोनों पत्रों के लिए अलग अलग सचिवों का उपयोग करने का कारण हो सकता है। वो अलग अलग लोगों का शायद उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। कलीसिया के जो बुजुर्ग है, जो प्राचीन जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो जेरोम का सुझाव है, जो फादर हुआ करते थे, जेरोम नाम के एक फादर हुआ करते थे। अब फादर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इमीडिएटली एक कैथोलिक फादर के चित्र को सामने ले आए, नहीं। जो हमारे प्राचीन थे उनको फादर कहा गया है, बुजुर्ग, जो बुजुर्ग हुआ करते थे। तो उसमें से एक है जो जिन्हें कहा गया फादर, मतलब पिता, मतलब बुजुर्ग, उनका नाम है जेरोम। तो उनका ये कहना है, उनका ये सुझाव है कि पहले पतरस 5वां अध्याय उसका 12वां वचन की तुलना करेंगे, जिसमें सिलवानास का नाम भी है, जिसे सिलास के रूप में भी जाना जाता है। तो पहले पतरस के लिए वो इस पतरस का सचिव रहा होगा। तो शिक्षक के जो शब्द है, पतरस के जो शब्द है, उनका आधार ईमानदारी से एक पत्र का एडिटोरियल संकलन करने के लिए, उसका जो कार्य है उसमें, और इस प्रकार के शिक्षक की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त की दुनिया में बहुत ही ये प्रशंसनीय काम था। और खासकर पतरस जैसे व्यक्ति के द्वारा जब कुछ लिखा जाएगा तो बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि पतरस तो अनपढ़ है। तो इसका मतलब है किसी न किसी ने इसकी जरूर मदद की होगी, जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसको अक्षरों में अंकित करने के लिए। तो ऐसा लोगों का विचार होता है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि जिस दिन पवित्र आत्मा इन सारे 120 लोगों पर आ गए, तो उसमें कितने भी क्यों ना अनपढ़ रहे होंगे, सब जो है वो लिखना पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही यही है कि जो आपके पास नहीं है वो देना। तो अगर आपके पास ज्ञान की कमी है, अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो वो भी देने का काम उस वक्त पवित्र आत्मा का था। आप धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का भी और परमेश्वर का भी कि हम सब लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। हमको स्कूल जाने की छूट मिली, हम लोगों ने प्रारंभ किया, बहुत छोटे थे तब से लिखना पढ़ना। लेकिन उस वक्त जो है ना तो स्कूल हुआ करते थे इतने, और ना इतने शिक्षक हुआ करते। तो पतरस के लिए हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई सचिव रहा होगा। चलिए मान लेते हैं इस बात को भी। तो शिक्षक के शब्दों के आधार पर ईमानदारी से एक पत्र जो है वो संकलित करने का कार्य इस प्रकार शिक्षक की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो है इस प्राचीन दुनिया में
एक बहुत ही प्रशंसनीय काम रहा होगा। जब एक शिक्षक के अधिकार को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता था या प्रस्तुत किया गया है, तो वो शिक्षक के उत्तराधिकारी जो रहे होंगे, उनके रूप में एक शिक्षक या एक शिष्य को विस्तार करने के लिए या उसका विस्तार करने के आधार पर देखा गया था। उत्तराधिकारी की बहुत जरूरत है। अगर हमें कुछ करना है, शाश्वत रूप में अगर उसे बनाए रखना है, तो उत्तराधिकारी की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि एक व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत करे, उस मेहनत को जारी रखने के लिए, उस मेहनत की अहमियत को बनाए रखने के लिए उत्तराधिकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो उत्तराधिकारी है, मतलब कि जो वंश को आगे चलाने वाला, जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। उत्तराधिकारी वो है जो वंश को आगे बढ़ाता है। जो कुछ भी आपने शुरू किया, उस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए किसी नेक इंसान की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोगों ने हमारी जीवन में देखा कि अन्ना हजारे जो है, उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया महाराष्ट्र में, और बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी जो है, इस काम को आगे ले जाने के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत थी। लेकिन वो उत्तराधिकारी बन गया सीएम दिल्ली का, और फिर उसने क्या क्या गुल खिलाए हम सब लोग जानते हैं। और अन्ना हजारे जो है वो उसी कोने में पड़े रहे, जिस गांव से वो आए थे उसी गांव में वो दबके रह गए। तो उत्तराधिकारी जो है वो बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए किसी ऐसे चेले को तैयार करना, किसी ऐसे व्यक्ति को तैयार करना जो आपने जो काम किया है उस काम को वो आगे ले जा सके। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये शब्दों का, जो शिक्षकों के शब्दों का जो ईमानदारी के साथ संकलन करने के बावजूद भी कुछ चीजें अनसुलझी रह जाती है, कुछ चीजें ऐसी बन जाती हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि उत्तराधिकारी की कमी है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस विषय को यहीं पे छोड़कर, लेकिन इस बात को याद रखना कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपने जो आग लगाई है उस आग को जारी रखे, उसे बुझने न दे। यदि पतरस के जो शिष्य थे उसमें से किसी ने अगर उसके नाम का खत लिखा होता, पत्र लिखा होता, तो दूसरा पतरस शायद दूसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ से पहले नहीं लिखा गया होता। तो इसे दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य के पहले उद्घृत किया गया है। तो ये बात को भी समझना जरूरी है। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी जो सुसमाचार है, चाहे जो पत्रियां हैं, वो सारी चौथे दशक से लेकर छठे दशक तक लिखी गई है, बिटवीन 40 AD टू 60 AD। तो लोग चाहे जितना तर्क करे, वितर्क करे, चाहे जितना अपना ज्ञान झाड़ने की कोशिश करे, हम लोगों को बस इस बात पे अड़े रहना है, टिके रहना है कि मैं तो ये मानता हूं कि इतना इतना सब कुछ हुआ है, इतने कार्य काल में ये सारी चीजों का गठन हुआ है। तो दूसरा पतरस अपने जो प्राप्तकर्ता थे, जो पाठक है, जिनके लिए लिखा गया है, ऐसे लोगों के रूप में करता है जो परमेश्वर को और यीशु की धार्मिकता के माध्यम से विश्वास रखते हैं। ये सब विश्वासी है जिनके लिए लिखा गया है, उसमें से कोई अविश्वासी नहीं है। ये खासकर उन लोगों को लिखा गया है जो कलीसिया में आते हैं।
लेखक एक बात का उल्लेख करता है कि उनके लिए ये उनका यदि पिछला पत्र पहले पत्रस था तो दोनों पत्र जो है उसके श्रोता भी एक है और उसका लेखक भी एक है। तो दूसरा पत्रस के प्राप्तकर्ता जो है स्पष्ट रूप से झूठे शिक्षकों के साथ उनका संघर्ष जारी है, जिन्होंने इस बात का इनकार किया था कि यीशु फिर से लौटकर आने वाला है। और कुछ विश्वासियों ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया। ये बड़ा दुखद घटना है, ये बड़ी दुखद बात है कि कोई भी आता है कुछ भी कहता है और विश्वासी जो है वो उस पर विश्वास कर देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कलीसिया के गठन के बाद, कलीसिया की शुरुआत के दिनों में ही इन सारी चीजों का शुरुआत हो चुका है। तो झूठे शिक्षक भी पतरस द्वारा सिखाई गई जो सख्त नैतिकता है उसके जवाब में अनैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में तुले हुए थे। तो जितना ज्यादा आप इस बात पे जोर दोगे कि नहीं हमें पवित्र रहना है, उतना ही ये लोग आपसे कहेंगे कि पवित्र रहने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे मन में आए करो, क्योंकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। लेकिन पतरस का नजरिया अलग है, पौलुस का नजरिया अलग है। वो कहते हैं कि हमें पवित्रता में बने रहना है, पवित्रता को बनाए रखना है, चाहे हमारे घर में हो, हमारे परिवार में हो, चाहे बाहर की दुनिया में हो। इस पवित्रता के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते और नहीं करना भी चाहिए एक मसीह होने के नाते। परमेश्वर ने हमें सख्त हिदायतें दी है। वो कहते हैं तुम्हारा जो शयन कक्ष है, जहां पर तुम सोते हो, जहां पे तुम्हारा बेड है, उसे भी तुम कलंकित मत करना। बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को तोला गया, इन सारी चीजों को एक क्या कह सकते हैं, एक नापदंड में, एक बहुत ही सख्त रीति से डिमांड किया गया है, सुझाव नहीं दिया गया है, आपसे उम्मीद नहीं की जा रही है, आपको आज्ञा दी गई है कि ऐसा ही करना है। यहां वहां देखने की इजाजत नहीं है। जो सिखाया गया है उस सीख पर पूरी तरह से अमल करने की अपेक्षाएं हैं। तो दूसरा पत्रस जो है अपने प्राप्तकर्ताओं को, चाहे जो जिन लोगों को लिखा गया है, परमेश्वर और यीशु की जो धार्मिकता है उसके माध्यम से अपने विश्वास में बने रहो। तो उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1। समौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आमीन। ये जो विश्वास है वो कहता है कि बहुमूल्य है, इसे कभी मत त्यागना। कौन व्यक्ति है जो कोई बहुमूल्य चीज को खोना चाहता है?
या छोड़ना चाहता है। तो हमारे लिए जो गलत चीजें थी, जो हमारे लिए कभी बहुमूल्य हुआ करती थी, उनको हम लोगों ने त्याग दिया है, उनको छोड़ दिया है, और इस विश्वास को जो बहुमूल्य है उसको अपना लिया है। तो इस छोटे से अभिवादन के बाद पतरस अपने श्रोताओं को मसीही पहचान की याद दिलाता है। कहता है कि यीशु द्वारा अपने पापों से बचाए गए लोगों के रूप में और जिन्होंने ईश्वरीय लोग होने के लिए एक रास्ते को चुन लिया है, उनसे वो कहता है कि इस तरह से जीते हैं कि जैसे यीशु की वापसी एक वास्तविकता है। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन लोगों के लिए भी वो कहता है कि बड़ी गंभीरता से इस पर सोचो, इस पर विचार करो। तो पहला अध्याय का 3 वचन से लेकर 21 वचन तक थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो इस पूरे गंभीर विषय को वो किस तरह से एड्रेस करता है वो आप पढ़ पाएंगे। पहला अध्याय सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 3 to 21। सेकंड पीटर चैप्टर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 3 to 21। अगर हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो कितनी गंभीरता के साथ पतरस इस बात को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, हम लोग समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ता है और फिर पतरस कहता है कि झूठे शिक्षक जो हैं उनके बारे में वो बताता है, उनके बारे में थोड़ा सा आगाह करता है, चेतावनी देता है, जो परमेश्वर के प्रति प्रेम के बजाय लालच और वासना से प्रेरित होते हैं। इसे मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा। ये जो झूठे शिक्षक होते हैं वो परमेश्वर के प्रति प्रेम के बजाय लालच और वासना, इन चीजों से घिरे हुए होते हैं और खुद भी प्रेरित होते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं पहले पतरस की किताब, उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 22 तक। सेकंड पीटर चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 to 22। तो किन शब्दों में इनका खंडन प्रेरित पतरस करते हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। तो इस खंड का अधिकांश भाग जो है हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआत में यहूदा के पत्र के साथ मजबूत समानताएं रखता है, जो लास्ट में हम लोगों ने देखा। यहूदा तुलना करके देख सकते हैं 2 पतरस 2 अध्याय 1 से 18, 3 अध्याय 1 से 3 और यहूदा का 4 से 18। इन सब वचनों को अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। इसको पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 18 पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 3 पढ़ लेते हैं, और फिर आखिरी किताब जो है यहूदा की उसको देख लेते हैं। उसमें से 4 से लेकर 18 तक, वर्स 4 to 18 थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों के कान भी खुल जाएंगे, दिमाग की बत्ती जो है वो भी जल जाएगी। तो शुरू करते हैं सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 18। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी।
वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी है, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आँखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्लाहना दिया गया है। यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। तीसरा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले ही से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यहूदा पढ़ना है। यहूदा 4 से लेकर 18 तक।
यहूदा 4 से लेके 18 तक। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वह अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचार हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अंत दंड में पकड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोर है और अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करें और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो संतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। 16 तक पढ़े, कितना तक? अच्छा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी, तो ये जो वचन हम लोगों ने देखे अभी, जिनको एक साथ तुलना करके समझने की कोशिश की, वो इसलिए की क्योंकि यहूदा और दूसरा पत्रस, ये दोनों भी एक्चुअली ओवरलैप होते हैं। दोनों के विचार जो है तकरीबन मिलते जुलते हैं। यहूदा का जो स्पष्टीकरण है बिल्कुल उसी तरह से पतरस ऐसे प्रतीत होता है मानो दूसरा पतरस यहूदा पर निर्भर है या दूसरा
जो सॉरी दूसरा पत्रस यहूदा पर निर्भर है या यहूदा दूसरे पत्रस पर निर्भर है। तो दोनों के विचार एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। मीटिंग खत्म होगा ना? तो इन दोनों का एक सामान्य स्रोत रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि उस वक्त बहुत सारी बातें जो है वो चर्चा के रूप में, मौखिक बातों के रूप में एक परंपरा की तरह लोगों के बीच में जो है वो साझा कर दी जाती थी, और बहुत सारे लोग ऐसी चीजों पर निर्भर भी हुआ करते थे। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि पतरस झूठी शिक्षा के खिलाफ एक अतिरिक्त तर्क भी प्रस्तुत करता है, अपने पाठकों को वो आश्वस्त करता है कि मसीह निश्चित रूप से फिर से वापस आएंगे, और इस पत्र के माध्यम से विश्वासियों के लिए एक अंतिम निर्देश के साथ समाप्त कर देता है कि वे जो जानते हैं उस पर भरोसा करें, कि वे सच है। झूठे शिक्षकों के द्वारा भरमाने जाने की जो कोशिश की जा रही है, जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उन सारी चीजों से इनकार करें, उनको ना अपनाएं। तो एक सचेत करने का प्रयास पतरस अपने दूसरी पत्री के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मुख्य जो विषय है उसी विषय को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, हमें आत्मिक फायदा नहीं होगा। तो इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो तीसरा अध्याय खोलिएगा, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 18। चौदह से 18 पढ़ना है सर जी। इसलिए प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, जैसे जैसे उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग अब पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, और उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। तो पूरा जो ध्यान जो है वो ध्यान पुरानी शिक्षा की ओर वापस ले आने की कोशिश यहाँ पे पतरस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नया कुछ तुमको सुनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको मत अपनाओ, उसको उस पर अमल मत करो। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहला अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन में अभिवादन है। फिर पहले अध्याय के तीसरे वचन से लेकर 21वें वचन तक मसीही चरित्र को विकसित करने का आह्वान किया गया है। उसके बाद दूसरा अध्याय उसका
दूसरा वचन से लेकर पहले वचन से लेकर 22वें वचन तक जो झूठी शिक्षक या झूठी शिक्षा का जो खतरा है उसके बारे में सचेत करने की कोशिश की गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पतरस अपने श्रोताओं के सामने रखने की कोशिश करते हैं वो ये है कि प्रभु की वापसी पक्की है और उसकी आशा तुम करो। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं तीसरा अध्याय 14वां वचन से लेकर 18वां वचन तक समापन का संदेश है। तो ये सारी चीजें जिनको वो इन लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग जो है वो जिस राह पर उनको चलना चाहिए था नहीं चल रहे। यहाँ पे दो चीजों को हम लोग देख रहे हैं। पहली बात है सताव, उत्पीड़न। ये एक बाहर का मामला है। सताव जो होता है वो कलीसिया के बाहर से होता है। आजकल कलीसिया के अंदर भी होता है, वो बात अलग है। लेकिन जो झूठे शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, जो झूठे शिक्षकों के ऊपर एक नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि ये अंदरूनी मामला है। क्योंकि ये लोग कलीसिया में आते हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हैं। हो सकता है कि इनकी खुद की कलीसिया भी हो, कुछ पास्टर्स हो उस वक्त के जो इस तरह से गलत शिक्षा देकर लोगों को भरमाने की कोशिश कर। तो झूठे शिक्षकों के विरुद्ध एक मारक के रूप में, एक आयुध के रूप में दूसरे पतरस को विश्वासियों से आग्रह करता है कि वो याद रखें कि वे मसीह में कौन है और यीशु मसीह के आने के वादे पर जो अपना भरोसा है उसे बनाए रखें। यह तथ्य है कि मसीही अभी तक वापस नहीं आया है। वास्तव में ये जो अनुग्रह का कार्य चल रहा है, जो अधिक लोगों को उद्धार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहता है, इससे पहले कि दुनिया से बुराई को मिटा दिया जाए और स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय बहाल हो, ये सब कुछ बदल देगा। अगर प्रभु जल्द से जल्द वापस लौट कर आएगा तो हम लोग सोच सकते हैं आज कि कितना बुरा होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन अभी तक सही रीति से नहीं पहुंचा है। सही रीति वो चंगाई देने वाला प्रभु है, तुम्हारा कर्ज मिटाने वाला प्रभु है, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार ये है कि तुम्हारे उद्धार को लाने के लिए यीशु मसीह आए, तुम्हें उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आए। तो शारीरिक चंगाई हो या कर्जा चुकाने की बात हो, ये हमारे उद्धार के साथ इसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। कर्जा लेना, कर्जा वापस करना, शरीर बीमार होना, शरीर को ठीक कराना, ये बड़ी बातें नहीं है। बड़ी बात जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो उद्धार है। तो उस उद्धार के बारे में वो याद दिलाता है कि देखो ये जो अनुग्रह है, ये अनुग्रह का काल जो है इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग उद्धार प्राप्त कर सके। हमें
ये पहचानना चाहिए कि हालांकि कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, लेकिन अंततः अपनी इच्छा के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि तुम जितना ज्यादा अपने मन के अनुसार करने के आदी हो जाओगे तो अनायास मन जो है वो तुम्हारा तुम पर राज करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमने इस बात को अपना लिया है कि मैं मेरे मन की सुनूंगा, मैं मेरी मन की आवाज को सुनूंगा, मैं मेरा जो मन करता है वो करने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या होता है कि लोग परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमें हमारी मन की नहीं सुनना है, हमारी आत्मा की सुनना है। कुछ लोग ऐसा परमेश्वर के नाम पर भी करते हैं। तो हमें इन झूठे शिक्षकों को उनकी जो लालची और कामुक कार्य है उनसे पहचान करनी है, पहचान करना जरूरी है। और वे अपना लाभ चाहते हैं और दूसरों की भलाई के बजाय उसी उद्देश्य के लिए जीते हैं, ताकि जैसा हम लोगों ने पढ़ा पतरस की किताब में, वो अपना पेट भरना चाहते हैं जो कभी भरता नहीं है। ये धर्मी लोग नहीं है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसर को खोजते हैं कि मैं किस तरह से इनको लूटूं, किस तरह से मैं इनसे कुछ ऐठूं, अपना फायदा कराऊं। बेंगलोर में एक बहुत दुखद घटना घटी थी एक कलीसिया में। कोई एक सो कॉल्ड प्रोफेट साहब आए थे कलीसिया में और उन्होंने प्रोफेसी करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि इस कलीसिया में एक बहन है जिसके पास एक कार है और प्रभु कह रहे हैं कि उसे वो कार मुझे देनी चाहिए। और फिर उन्होंने उस कार का नाम भी बताया कि कौन सा मेक है, कौन सा मॉडल है। और ये जो बहन थी उसने बड़े कष्ट के साथ पाए जुटाकर वो कार खरीदी हुई थी। लेकिन क्योंकि कलीसिया में इतना सारा लोगों के सामने जब ये बात हो रही है तो वो इनकार नहीं कर पाई और उसने चाबी जो है वो प्रोफेट साहब को दे दी। बहुत दुखी थी। और वो सोच रही थी कि जिस कार को मैंने इतनी प्रार्थना के बाद पाई जुटाकर खरीदा, परमेश्वर ने उसे मुझे दिया था, तो अचानक से ये ऐसे कैसे हुआ? तो लोगों की नजर में कुछ चीजें आ जाती है, लोगों की नजर में कुछ चीजें जो है जब दिखती है तो लोग उस पर उंगली रख सकते हैं।
और आपकी चीज जो है वो अचानक से किसी दूसरे की हो सकती है, क्योंकि लोग जो है आजकल बहुत लालची हो गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पतरस लिख रहे हैं 2000 साल पहले की बात है। हमें थोड़ा सा संभल के इन सारी चीजों का आकलन करना जरूरी है, और सेवक होने के नाते कभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी को नुकसान हो, जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। अपने फायदे के लिए किसी को इस तरह से दुखी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसका बदला जरूर लेगा और लेता है। तो आगे चलकर इस प्रोफेट का क्या हुआ मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर हमेशा सच का साथ देता है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देता है, और अगर कोई अन्याय कर रहा है तो परमेश्वर चुप नहीं बैठता है, उसका बदला वो खुद ले लेता है। उनका उद्देश्य ही ये है कि दूसरों की भलाई के बजाय अपनी भलाई देखना। वो कहता है कि इन विधर्मियों के खिलाफ बोलकर और बचाए गए लोगों की तरह यीशु की स्वतंत्रता में रहकर झूठे शिक्षक जितने भी हैं उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें हमारे परमेश्वर के शाश्वत उद्देश्यों के लिए जीना चाहिए। जो शाश्वत का मतलब है परमानेंट। परमानेंट क्या है इस दुनिया में? परमानेंट केवल हमारा उद्धार है, तो उसके लिए हमें जीना है। जैसे कि यीशु कल वापस आ सकते हैं, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कल यीशु मसीह वापस नहीं आ सकते। आ सकते हैं। वो शायद ये भी सोच रहे हो कि मैं और कितना इंतजार करूं। मेरे चुनिंदा लोग, मेरे चुने हुए लोग जो मुझसे भरपूर प्रेम रखते हैं, वो आज तकलीफ में है, वो आज उनका सताव हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, और कितना सहेंगे। बस मैं अब निकलता हूं। हो सकता है, आ सकते हैं हम पर तरस खाकर। तो हमें इन सारी चीजों को देखना, समझना चाहिए, तौलना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करें, जिम्मेदारी के साथ अपने मसीह जीवन को जिएं और दूसरे लोगों को भी जीने के लिए प्रेरित करें। तो आज यहीं पर रुकते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आज, लेकिन विषय ही इतना गंभीर है कि अपने आप को रोक पाना संभव नहीं था। क्षमा करें मुझे। जी नहीं, ठीक है ना सर, ठीक है। चलिए प्रार्थना करते हैं।